Hi everyone, my name is Ashish Gupta. I'm author of this book called AG's Guide on Career Decision Making and now I am making the entire playlist based on my book. So ये जो career decision making का playlist होगा, this will consist of at least 50 videos या ज़्यादा होंगे. We are working on it. एक एक करके you'll understand. Purpose ये है कि एक से लेके मतलब जीरो से लेके एंड एंड तक career decision making के जो भी elements होते हैं यू विल गेट टू नो एवरी सिंगल थिंग. आई कैन अश्योर कि अगर कोई बच्चा ये पूरी प्लेलिस्ट देखता है तो यू विल गेट टू नो ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ करियर डिसीजन मेकिंग. क्या क्या करियर होते हैं, कैसे डिसाइड करना है, क्या फैक्टर्स आते हैं, कौन से करियर्स ट्रेंड में हैं, ट्रेडिशनल करियर्स, नॉन ट्रेडिशनल करियर एंड सो मेनी थिंग्स वील कवर इन दिस वीडियो एंड दिस प्लेलिस्ट. सो कंटिन्यू वॉचिंग. दिस इज द फर्स्ट वीडियो. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में. देखो, करियर में जब भी आप कोई करियर डिसीजन मेकिंग की बात करते हो तो उसमें सबसे पहली चीज आती है सेल्फ अवेयरनेस. यू नीड टू बी अवेयर कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू. जनरली क्या होता है कि फॉलो अदर्स फुटस्टेप. उसमें कई बार आप सक्सेसफुल हो, कई बार नहीं सक्सेसफुल हो, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं कि आप किसी दूसरे को देखो अपने करियर के लिए. सो करियर डिसीजन मेकिंग में जो पहला स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. अब हम समझते हैं सेल्फ अवेयरनेस में एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड. सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, दैट इज द फाउंडेशन ऑन विच योर करियर पाथ इज बिल्ट. टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ डीपली. दिस इज द प्रोसेस. ओके, जब आप अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे ना, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द फाउंडेशन. सो सेल्फ अवेयरनेस यू कैन से इज द फाउंडेशन ऑन विच योर करियर इज बिल्ट. सबसे पहली चीज ये आती है कि वो है आपके इंटरेस्ट. यू नीड टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? एज अ किड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू लाइक. जब आपको टाइम का पता नहीं लग रहा, जब आपको ऐसा नहीं लग रहा यू हैव टू डू समथिंग ना, देर आर सर्टेन थिंग्स वेर इन, लाइक फॉर मी इफ आई टेल यू, इन माई 11th एंड 12th सबसे बुरी चीज अगर मेरे लिए कोई है तो वो है केमिस्ट्री पढ़ना, और सबसे अच्छी चीज है वो मेरे लिए है इंग्लिश पढ़ना ना. मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि व्हाट आई डोंट लाइक एंड व्हाट आई लाइक. तो अब ये नहीं हो सकता कि कोई मुझे फोर्स करे कि यार मुझे केमिस्ट्री में करियर बनाना है. मुझे पता है दैट इज तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी. बट हाँ, इंग्लिश में मुझे एक हिंट मिला कि हाँ यार, दिस इज द एरिया वेर इन आई एम रियली गुड एट. अब मैं इसमें आगे बढ़ के क्या कर सकता हूँ? ओके, देयर कैन बी सर्टेन एक्टिविटीज ऑल्सो. जैसे अगेन आई से कोई मुझे बोले कि यार स्विमिंग करना है स्कूल में या फुटबॉल खेलना है, मे बी नॉट दैट इंटरेस्टेड. बट कोई मुझे बोले डिबेट कॉम्पिटिशन आई एम वेरी इंटरेस्टेड. सो दैट अगेन गेव मी अ हिंट कि यार व्हाट आर द एक्टिविटीज. डिबेट इज समथिंग आई रियली लाइक. मतलब इफ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, इफ सर्टेन थिंग्स आर दैट गिव मी पब्लिक स्पेस, fame, exposure, then this is where I'm liking. So you can identify what are the activities you like, what are the activities you dislike, and you will have certain idea that these are the hobbies, these are the subjects. Okay, so these interests can provide a list of potential career directions. So I can tell you with my example ki how I got the hints. I got the hints from ki these are the things I'm liking. I'm liking English, I'm liking public speaking, I'm liking debates. मुझे एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आई एम मोर अबाउट समथिंग टू डू विद पीपल, समथिंग टू डू विद पब्लिक इमेज, एंड देन यू गेट सर्टेन हिंट्स. ओके, नेक्स्ट चीज आती है वैल्यू असेसमेंट. अब इंटरेस्ट और हॉबी की तो हम हमेशा बात करते हैं, बट वैल्यू असेसमेंट इज समथिंग दैट वी जनरली डोंट टॉक. वैल्यू असेसमेंट क्या होते हैं? वैल्यू असेसमेंट इज दैट व्हाट आर योर कोर वैल्यूज, व्हाट is something that you hold very dear in your life. अब ये वैल्यू क्या हो सकती है? These can be integrity, these can be creativity, these can be helping others, these can be environment sustainability, these can be social upliftment. There can be certain values. Okay, जैसे lot of students comes and when I talk to them they are like we want to help others. There are a lot of psychology students who go and study psychology have certain hint that they are all about talking to people, they are all about mentoring people, they are all about guiding people, or maybe they are very good in listening, and that is what helps them that they in future they can become the counselors who can help people. Okay, I have got one student who is going to take admission in environment sciences and she is so passionate about climate change.
So when she is so passionate about climate change, she has got this understanding that her value are in environment sustainability, right? Similarly, it can be anything to do with creativity. You are very creative. I've seen so many students, they are still in school and they have good portfolio of design, okay? Or some student who are starting their own startup. इट माइट नॉट बी सक्सेसफुल, अभी कोई ऐसा ही नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप हो जाएगा, बट एवरीथिंग स्टार्ट विद जीरो. सो वैल्यूज, some students they want to create big business. They said that sir, we don't want job, we want to give jobs. So what are the values? Values are very important. So now when you identify your interests and add it with their values, so what I told is self awareness is the foundation on which your career is built. So अब आपको अपनी इंटरेस्ट पता लगा, आपको अपने वैल्यूज पता लगे, अब इन वैल्यूज का असेसमेंट करो कि भाई इज दिस समथिंग दैट आई रियली लाइक, डज इट मैच विद माई इंटरेस्ट, एंड दैट इज क्लब्ड. ओके, सो नाउ योर इंटरेस्ट, योर वैल्यूज. अगली चीज आती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड करियर फिट. ओके, देर आर सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स. Every student, everyone is different. Now, some people are very people friendly. You want to go into people, you want to talk to people, you want to speak everything about people. Some are introvert. They are very good in their own things, but not people friendly. Some, because now you are the internet first generation, some students are really good online, digitally, but not in front of real people, right? So based on your personality traits, you will have to decide that where is the career, what is the career you fit into. And you know one thing, the best part is we are living in a hybrid world. In this world, you don't have to do everything online, you don't have to do everything offline, don't have to do everything in one particular thing. You can live a hybrid life, and there is not lack of opportunities. We'll come on subjects and STEM and non-STEM and everything, and I'll tell you about the career options. But what you have to understand is what is your career fit. Okay, what is your personality trait? Some people are problem solvers. They are all about give me a problem and I'll help you, right? The core entrepreneurship, right? So recognizing your values, personalities. Next is strengths and weaknesses. Okay, strengths and weaknesses में I'll tell you there are two level of strengths and weaknesses. एक होता है academically और दूसरा होता है personally. तो आपको दो लेवल पे you actually need to write your strengths and weaknesses, and उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि academically and personally. Academically, which subjects you are good in, which subjects you are not good in. Personally, what you like, what you dislike. I gave you certain examples. Okay, so in my case, English, yes. Chemistry, no. Public speaking, yes. Swimming, no. So I got the understanding. So this is how you assess your strengths and weaknesses. अब next, which is probably the most important in the entire awareness thing, is your goals and ambitions. Now that you know what are your values, what are your personality traits and career fit, what is exactly your strengths and weaknesses, अगली चीज आती है वो है गोल्स एंड एम्बिशंस. भाई तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हारा एम्बिशन क्या है. अब अगेन आई विल टेल यू वेरी वेरी क्लियरली कि किसी को क्लास 11th में या 12th में अपने नहीं पता होता है कि मेरे गोल्स क्या होंगे. सो इफ यू डोंट नो, डोंट वरी, बट आपको बेसिक्स हिंट होते हैं. हर चीज ना लाइफ में स्टेप बाय स्टेप होता है. आप एक लैडर चढ़ते हो ना, यू हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप टू रीच 20th स्टेप. यू कांट रीच टू 20th स्टेप डायरेक्टली. दिस इज एग्जैक्टली योर गोल्स एंड एम्बिशंस वर्क. अभी आपको इमेजिनेशन में पता होना चाहिए कि दिस इज वेयर आई लाइक मूविंग. ओके, एक बेसिक हिंट देता हूं. गो टू योर यूट्यूब हिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज समथिंग एवरीवन लाइक्स और हर कोई उस पर काम करता है, हर कोई वो वीडियो देखता है, सारी चीजें. बट अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, व्हाट आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ वीडियोज दैट यू रियली लाइक लिसनिंग टू, यू रियली लाइक वॉचिंग टू. ये आपको एक हिंट देता है कि दीज आर योर गोल्स. If you are somebody who is about entrepreneurship content, if you are somebody who is about personal development content, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. Similarly, in real life, you are inspired by people, you are inspired by some great entrepreneur, you are inspired by some great company. There can be anything. You are inspired by some great scientist,
you're inspired by ISRO, anything. So this helps you set your understanding on these are my future goals. Maybe you want to become a content creator, maybe you want to become a politician, maybe you want to become some social worker, maybe you just want to go abroad and do get a good job and live your life, maybe you want to travel the world, anything that connects with your goals and ambitions. So now what happens is when you connect everything together, you connect your strengths and weaknesses, you connect your personality traits, you connect your what are your value system and add it with your goals and ambitions, and you get the basic clarity, the foundation on which your career is built. So these are some of the exercises that you have to do to this will help you understand the basics on which your career will be set. In next video we'll talk about understanding your strengths, then setting your goals, what are the areas, how to set goals, एंड फिर उसके बाद हम सारे एक एक करके कोर्सेज की बात करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.